नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय लोक कथाओं की एक ऐसी कहानी की जो हमें आस्था और भाग्य के सबसे बड़े सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये कहानी है भक्ति की एक असाधारण परीक्षा की, जो न जाने कितनी पीढ़ियों से लोगों के दिलों को छूती आई है। तो कहानी शुरू होती है भागलपुर नाम के एक गांव से। यहाँ एक ही मंदिर में दो ऐसे आदमी थे जिनके कोई संतान नहीं थी, और दोनों ही भगवान शिव से प्रार्थना करते थे। एक था बहुत ही धैर्यवान ब्राह्मण और दूसरा था एक बड़ा ही अधीर मछुआरा। देखिए, दोनों की इच्छा तो एक ही थी, पर उनके दिल और उनके तरीके जमीन आसमान के फर्क वाले थे। अब हुआ ये कि दिन बीतते गए, प्रार्थनाएं होती रहीं, पर जब कुछ नहीं बदला तो मछुआरे के सब्र का बांध टूट गया। एक रात वो गुस्से में, शायद नशे में भी था, मंदिर पहुंचा और उसने सीधे सीधे भगवान शिव को चुनौती दे डाली। कहा, अगर उसे तुरंत एक बेटा नहीं मिला तो वो इस पवित्र शिवलिंग को मछलियों से अपवित्र कर देगा। और जानते हैं क्या हुआ? उसकी ये जिद, ये धमकी काम कर गई। कहते हैं कि इस अपवित्रता को रोकने के लिए भगवान शिव अपने ध्यान से बाहर आए और मछुआरे की इच्छा पूरी कर दी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि उसके 7 बेटे होंगे। ये सुनकर तो मछुआरा खुशी से झूम उठा और अपनी जीत के नशे में वहां से चला गया। अब ये सब जब देवी पार्वती ने देखा तो जाहिर है उन्होंने भगवान शिव से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि ये कैसा न्याय है? एक सच्चा भक्त जो इतने धैर्य से प्रार्थना कर रहा, उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, और एक धमकी देने वाले मछुआरे को इतना बड़ा इनाम मिल गया। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। शिव ने पार्वती को समझाया कि हर वरदान एक जैसा नहीं होता। मतलब, गिनती और असलियत में बहुत बड़ा फर्क होता है। मछुआरे को गिनती मिली थी, लेकिन ब्राह्मण को गुणवत्ता मिलेगी। पर हाँ, उसके साथ एक बहुत ही भयानक शर्त जुड़ी होगी। और ये फर्क सच में चौंकाने वाला था। मछुआरे के जो 7 बेटे होंगे वो चोर, डाकू और मजदूर बनेंगे, मतलब एक संघर्ष भरी जिंदगी जिएंगे। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण को एक आदर्श, एक विद्वान बेटा मिलेगा। लेकिन कहानी का असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। उस आदर्श बेटे की किस्मत में सिर्फ 22 साल की उम्र लिखी थी। तो जब भगवान शिव ने ब्राह्मण को ये कड़वी सच्चाई बताई तो बेचारे ने दिल पर पत्थर तो रखा, लेकिन इसे मान लिया। शायद उसने सोचा कि चलो 22 साल भी बहुत होते हैं, कम से कम उसे कुछ समय के लिए ही सही एक बेटे का सुख तो मिलेगा। और देखिए, समय को गुजरते कहाँ देर लगती है। बेटे का जन्म हुआ, वो बड़ा हुआ, गुरुकुल का एक शानदार विद्वान बना और 20 साल की उम्र में उसकी शादी भी हो गई। जिंदगी एकदम खुशियों से भरी थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उस भयानक भविष्यवाणी की घड़ी की टिक टिक तेज होती जा रही थी। और अब कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही अहम किरदार की, ब्राह्मण की बहू की। वो बहुत ही नेक, पूजा पाठ करने वाली और तुलसी माता की परम भक्त थी। पर उसे उस भयानक राज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जो उसके सास ससुर को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। समय बीतता गया और घर में ना एक अजीब सी खामोशी, एक तनाव छाने लगा। बेटे के 22 साल पूरे होने में अब सिर्फ 45 दिन बचे थे। उसके माता पिता का दुख अब छिप नहीं रहा था और वो हर पल बस घुट रहे थे अपने इकलौते बेटे को खोने के डर से। अब रोज रोज अपने माँ बाप को यूं घुटते देख बेटे और उसकी पत्नी का सब्र भी टूट गया। उन्होंने बहुत पूछा, पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो बेटे ने सच जानने के लिए एक आखिरी हताश कदम उठाया। उसने अपनी जान लेने की धमकी दे डाली। बेटे की ये बात सुनकर माँ बाप बिल्कुल टूट गए और उन्होंने वो राज खोल दिया जो सालों से दिल में दबाए बैठे थे। बेटे ने तो इसे ऊपर वाले का लिखा मानकर शांति से स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी पत्नी, उसने भाग्य के इस क्रूर फैसले के आगे झुकने से साफ मना कर दिया। और तब उस बहू ने जो कहा, वो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने कहा, मनुष्य की आयु भगवान लिखते हैं, पर उसे बदलने का अधिकार भक्त की तपस्या को भी है। उसने ये ठान लिया था कि वो अपने पति को मौत के मुंह से वापस खींच लाएगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और बस अगली सुबह से ही उसने एक ऐसी कठोर तपस्या शुरू कर दी कि कहते हैं स्वर्ग तक हिल गया। वो दिन रात बिना कुछ सोचे, धूप, बारिश, आंधी, तूफान सब सहते हुए तुलसी के पौधे के सामने खड़ी रही। और जैसे जैसे उसके पति की तबीयत बिगड़ती गई, उसका संकल्प और भी मजबूत होता गया। अब देखिए, उसकी इस जिद ने, इस तपस्या ने स्वर्ग में एक दुविधा खड़ी कर दी। एक तरफ था भाग्य का वो नियम जिसे कोई बदल नहीं सकता था, और दूसरी तरफ थी एक भक्त की वो तपस्या,
वो प्रेम जो पूरे ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती दे रहा था। और फिर वो रात आ ही गई। कहते हैं कि ठीक जिस पल यम के दूत ब्राह्मण के बेटे के प्राण लेने उसके दरवाजे पर पहुंचे, ठीक उसी पल तुलसी माता खुद धरती पर उतर आईं। उस रात हवा भी थम गई थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस रोके देख रहा हो। बहू ने रोते हुए तुलसी माता के पैर पकड़ लिए। उसकी आवाज में दर्द था, विनती थी। उसने कहा, मेरे पति की सांसें ही मेरे सुहाग की पहचान है। अगर वो ही नहीं रहे तो शरीर का मैं क्या करूंगी। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये उसके प्यार की गहराई थी। एक भक्त की ऐसी पुकार सुनकर तुलसी माता ने उसे एक रास्ता दिखाया। उन्होंने समझाया कि देखो, विधाता का लिखा मिट तो नहीं सकता, पर एक भक्त की तपस्या उसे मोड़ जरूर सकती है। शर्त ये थी कि उसे अपनी उम्र का कुछ हिस्सा अपने पति को देना होगा, एक ऐसा बलिदान जो उसकी अपनी मौत को और करीब ला सकता था। और उस स्त्री ने एक पल की भी देरी नहीं की, एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसने अपनी सारी बची हुई उम्र अपने पति को देने की पेशकश कर दी। उसके इस निस्वार्थ प्रेम और भक्ति को देखकर तुलसी माता ने वरदान दिया, यमदूतों को खाली हाथ लौटने का आदेश दिया, और बिस्तर पर पड़ा उसका पति तुरंत स्वस्थ होकर ऐसे उठ बैठा जैसे किसी बुरे सपने से जागा हो। और जाते जाते तुलसी माता ने उसे वो आशीर्वाद दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, आज से तू सिर्फ सुहागन नहीं, अपने कुल की रक्षक भी कहलाएगी। उसके इस निस्वार्थ काम ने, उसकी तपस्या ने उसे सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि अपने पूरे वंश की रक्षक बना दिया था। तो ये असाधारण कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच्ची श्रद्धा, अटूट संकल्प और निस्वार्थ प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वो किस्मत के लिखे को भी बदल सके? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंजता है।